कंडाघाट में रविवार को एक मकान के निर्माण कार्य के दौरान पुराने अस्पताल का सेफ्टी टैंक जो पिछले काफी सालों से रिस रहा था नीचे गिर गया, जिसके चलते वहां काम कर रहे 5 मजदूरों में से 2 मजदूर इसके मलबे के नीचे दब गए। एक मजदूर को तुरंत ही रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे मजदूर को 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन दूसरे मजदूर को भी नहीं बचाया जा सका। मरने वालों में एक की शिनाख्त गोरख सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मजदूर की पहचान गगन के रूप में हुई है। एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को अभी 10-10 हजार की फौरी राहत प्रदान की है। डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन योगेश दत्त जोशी ने बताया कि पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जाँच की जा रही है। कंडाघाट के जो पुराना हॉस्पिटल है उसके पास आज एक हादसा हुआ, जिसमें जो मकान बन रहा था उसके ऊपर जो है वो हादसा गिर गया और लोग जो है वो उसमें नीचे दब गए। 2 कर्ण बहादुर और गोरख बहादुर, ये 2 लोग जो है वो उस हादसे की चपेट में आ गए और 5 लोग कुल काम कर रहे थे। 5 में से 3 जो है वो भागने में सफल रहे। ये 2 लोग थे वो बचाए नहीं जा सके। काफ़ी मशक्कत की प्रशासन ने, पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने सबने मिलकर बहुत प्रयास किया, परंतु इतने गहरे में दबे हुए थे ये व्यक्ति कि इनको बचाना जो है वो मुश्किल हो गया। अब फौरी राहत के रूप में प्रशासन की तरफ से 10-10 हज़ार रुपया इनके आश्रितों को दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ को जो है वो भेज दिया गया है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी तो जो बाकी का रिलीफ है, जो कि नॉर्म के अनुसार 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति होता है, वो प्रदान कर दिया जाएगा। सर, इनकी इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस स्टेशन में, किसी आदमी ने फ़ोन किया कि एक अंकुश नाम व्यक्ति है जो यहाँ पे कंडाघाट में जो ओल्ड हॉस्पिटल है उसके पास अपने घर का काम लगाया हुआ था। उन्होंने नींव खुदाई चल रही थी, तो ओल्ड हॉस्पिटल के क्योंकि एकदम से ही सटा हुआ इनका प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी है और वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी है हॉस्पिटल का, तो क्योंकि उसमें रिसाव आ गया था, तो इसकी जांच तो अभी होनी है कि क्यों ये दंगा गिरा है। सारा मलबा जो है वो, क्योंकि वो खुदाई कर रहे थे वहाँ पे, 5 मजदूर थे नेपाली, इनमें से 2 मजदूर नजदीक थे डंगे के, तो सारा डंगा जो है ढह गया। इस ढहने के कारण 2 मजदूर उसमें दब गए और उनको, एक मजदूर को तो लगभग आधे घंटे के अंदर प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया, लेकिन वो दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक। अब 2:30 बजे, लगभग 2:30 बजे दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया गया है। ये दोनों नेपाली मूल के व्यक्ति जो यहाँ पर काफी समय से रह रहे थे, कंडाघाट में ही ये 8-10 साल से रह रहे हैं। इनके परिचितों को सूचित कर दिया गया है, वो भी यहीं पर। मृतक का एक का नाम गोरख सिंह है और एक का गगन है। इनकी उम्र भी 40 से ऊपर है, एक की गगन की और गोरख सिंह की जो है 50 के आसपास है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।